ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम सभी परम धर्म का निरूपण करने वाला जो सर्वश्रेष्ठ परम प्रमाण रूप जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम के अनुगत जो हमारे पूर्व आचार्यों के परम धर्म या परम पुरुषार्थ रूप जो प्रेमा भक्ति है, उस प्रेमा भक्ति पर प्रतिष्ठित रहते हुए प्रेमा भक्ति से ही प्रसूत अनुभूत उद्गार और उपदेश रूप जो उनके संग्रह है, हम सभी अर्वाचीन साधारण साधकों के लिए बहुत ही उपादेय है, अपरिहार्य है। क्योंकि उनकी अहेतुकी कृपा के बिना, क्योंकि उन्हें अपना तो कोई स्वार्थ होता नहीं। महत्पुरुष किसी महत्पुरुष के आश्रय में अनुगत्य में आने से ही उस महत्पुरुषता आख्या को प्राप्त करता है। तो महत्पुरुषों की जो परंपरा है वो कृपा है, वो कृपा का स्थानांतरण है, कृपा का संक्रमण है। वास्तव हमारा जो प्रेम भक्ति का मार्ग है, ये कृपा के संकरण, सही शब्द है, संक्रमण, कृपा के संक्रमण का है। तो जो कृपा प्राप्त जो है उन्हें महत्पुरुष कहते हैं। महत्पुरुषों की यदि बिल्कुल सहज परिभाषा है तो वो जो कृपा लब्ध है, पारमार्थिक प्रेम भक्ति का भाव, भगवती अचलो भावो यद भागवत, श्रीमद् भागवतम में द्वितीय स्कंद के 3रे अध्याय का 11वां श्लोक बहुत ही उपादेय है। एतावान एव यजताम इह निश्रेय सोदय। हमारे जीवन में यदि परम श्रेय की उत्पत्ति, परम श्रेय को देह में प्राप्त करना है, निश्रेय सोदय उदय, उसका उदय होता है परम श्रेय किसका? भगवती अचलो भाव, जिसके हृदय में भगवान के प्रति अचल प्रेम भक्ति का भाव उत्पन्न हुआ हो, जो अति दुर्लभ है। अति दुर्लभ करने का जो आशय है वो है कि हम अपनी शक्ति साधन के बल पर केवल उसे उपलब्ध नहीं कर सकते, लेकिन साधना के माध्यम से उसकी जो अमूल्यता है, उसकी जो दुर्लभता है, उससे हम परिचित हो सकते हैं। किसी वस्तु की दुर्लभता का परिचय उसे प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास किए जाए, फिर भी उसकी उपलब्धि न हो, तभी उसकी दुर्लभता का अनुभव होता है। बहुत बार हम सुन लेते हैं कि भाई ये चीज दुर्लभ है, बहुत कठिन है, लेकिन ये तो और किसी का अनुभव हो सकता है ना, जरूर नहीं कि हमारा अनुभव। जब तक हमने उस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न न किया हो, बहुत इन्वेस्ट नहीं किया हो, तब तक उसकी दुर्लभता का हमें अनुभव नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमारी जो परंपरा है महत्पुरुषों की, जिन्होंने उस दुर्लभ वस्तु कृष्ण प्रेम और कृष्ण प्रेम के परम सोपान पर पहुंचाने के लिए जो महाप्रभु
चैतन्य महाप्रभु आए हैं हमें राधा रानी के चरणों के दिव्य आश्रय की प्राप्ति के लिए जो जो भाव है उपयुक्त अनिवार्य, वो है कैंकर्यत्व का भाव, राधा रानी के चरणों की किंकरी। तो उस कृष्ण प्रेम के परम सोपान पर प्रतिष्ठित होने के लिए, उसे उपलब्ध कराने के लिए, उपलब्ध करने के लिए, क्योंकि ये महाप्रभु को अभीष्ट है। तो जो भगवान को अभीष्ट हो, जब हम जैसे साधारण जीवों को अभीष्ट होने लगे, हमें उसकी स्पृहा जागृत हो, क्योंकि भगवान ये चाहते हैं हमसे। अनंत जन्मों से, अनंत काल से हमने आज तक अपने मन की ही सुनी ना, सब कुछ निर्णय हम हमारा ही, जैसी परिस्थिति, जैसा जिस प्रकार के गुण और धर्म से हम बंधे होते हैं इस पंचभौतिक शरीर में, मनुष्य योनि में आकर भी प्रगति के नाम पर हम अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार की उपासनाएं, अनेक प्रकार के डिसिप्लिन्स को अपनाते हैं। और फिर निर्णय अपना ही, क्योंकि हमारा निर्णय जो मन से होता है या बुद्धि से होता है, बुद्धि और मन त्रिगुणात्मक है ना, तो बद्ध अवस्था में जो भी बद्ध जीव जो भी निर्णय लेता है वो श्रेष्ठ नहीं ले सकता। उसका जो भी निर्णय होगा वो तीन गुणों से प्रभावित ही होगा, भले वो सत्व गुण में हो, यदि रजोगुण तमोगुण का न हो, फिर भी सत्व गुण का जो निर्णय है, सत्व गुण की भी, सत्व गुण का भी जो आवेश है, उसका जो आकर्षण है, वो हमें इस संसार में ही बांध के रखता है। तत्व तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनघ। हे निष्पाप अर्जुन, तू सत्व गुण के आवेश से भी मुक्त हो जा। सत्व गुण का आवेश कैसा? सुख संगेन बध्नाति। बाकी सब तो भटक रहे हैं, दुखी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के आवेश से परेशान है, मैं तो इनसे मुक्त हूँ। सुख संगेन बध्नाति, इसे कि मैं तो सुख, मैं सुखी हूं, ये धारणा संसार में होना यही बंधन है। और ज्ञान संज्ञान चालक है, और मैं तो, मुझे ज्ञान है, मुझे ज्ञान हो गया कि मैं ये जड़ शरीर नहीं हूं, जड़ पदार्थ नहीं हूं, मैं तो चिन्मय शुद्ध आत्मा हूं। ऐसी जानकारी ये सत्व गुण की है। तो इस सत्व गुण का जो ज्ञान है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो हमें संबंध ज्ञान से वंचित रखता है। संबंध ज्ञान करने का तात्पर्य है हमारा जो स्वरूप है, हमारी जो स्थिति है, हमारा अस्तित्व है, किसी के आश्रित है, किसी से है। हम, हमारा अस्तित्व स्वयं सिद्ध नहीं है, हम अपने आप से ही नहीं है। हमारा जो अस्तित्व है किसी के कारण है। इसीलिए भगवान को कहते हैं सर्व कारण कारण। ईश्वर है, परम है, कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद है, सर्व कारण कारणम। तो इसीलिए हमारा जो परिचय है, वास्तविक परिचय, परिचय अर्थात किसी के संबंध से, अपने आप में किसी का कोई परिचय नहीं होता। कोई कहे कि बस मैं आत्मा हूं, आत्मा होना ही अपने आप का पूरा परिचय नहीं, अधूरा ज्ञान है। तो सत्व गुण का ज्ञान भी अधूरा ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान है संबंध ज्ञान, कि हमारा जिनसे अस्तित्व है, हमारी आइडेंटिटी, हमारा परिचय, कहाँ से आए हम, किसके हैं, इत्यादि इत्यादि। तो जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य ज्ञान, नित्य दास न। तो उस दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि भागवत धर्म और कृष्ण प्रेम का जो परम सोपान है, उसे उपलब्ध करने का एकमात्र साधन है, क्या है? यद भागवत संगत है, जो कृपा प्राप्त उस कृष्ण प्रेम के भाव से संपन्न जिसका अंतःकरण है, भगवती अचलो भाव, यद भागवत संगत, ऐसे व्यक्ति के संग, संग अर्थात जिसका रंग लगे। यदि रंग नहीं लगे किसी का, तो हमने उसका संग किया ही नहीं। अनुरक्ति, तो इस भागवत धर्म
का जो रहस्य है, इसे ही पहचानना है, जिसके बारे में कितना ही कहें कम है। लेकिन बार बार कहने का आशय यही है कि ये चीज हमारे हृदय में उतर जाए कि अनंत जन्मों से अनंत बार हमने मनुष्य जीवन पाकर भी, अनेक साधनाएं करने के बावजूद भी, एक औपचारिकता के रूप में गुरु पादाश्रित होकर भी अभी तक हम यहीं क्यों अटके हुए हैं। ये प्रश्न एक साधक को बहुत सीरियसली होना चाहिए। और क्योंकि हमने इस कृष्ण प्रेम रूपी परम पुरुषार्थ की दुर्लभता से परिचित नहीं हुए। हमारी उत्कंठा अति श्रेष्ठ वस्तु को पाने की हमारी लालसा, हमारा आकर्षण नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि महत् पुरुष के प्रति हमारी महत् बुद्धि आज तक नहीं हो पाई। जिस जीवन में हमारी महत् पुरुष के प्रति महत् बुद्धि अर्थात जो भगवान का है, महान भगवान है ना, तो जो भगवान का हो गया पूरा पूरा, अब जो भगवान का होगा तो पूरा पूरा ही होगा ना। भगवान इतने उत्कृष्ट है, भगवान इतने आकर्षक है, भगवान का माधुर्य, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की महिमा, इसका अभाव ही हमारा भवबंधन का कारण है। भगवान के ऐश्वर्य, माधुर्य, उनकी महिमा हमारे चित्त पटल पर, अंतःकरण पर पर्याप्त रूप से अनुभूत नहीं हुई। क्या कारण? अब ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि जब तक जिसके अंतःकरण, जिसका भाव भगवान की अनंत अथाह ऐश्वर्य, माधुर्य और महिमा की स्मृति, महिमा की अनुभूति से ओतप्रोत है, वैसे महत्वपूर्ण अर्थात जिसका एक एक पल भी भगवान की विस्मृति में संभव नहीं। हम बहुत बार जो उदाहरण देते हैं कि हमारे घर में भी करोड़ों अरबों की संपत्ति अगर किसी तिजोरी में या कहीं पर पड़ी हो, हम कभी भी, हमें उसका विस्मरण हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार जब तक हमारा परिचय ऐसे महत् पुरुष से न हो जिसका भगवान के साथ प्रीतिमय स्मरण, चरण स्मरणम प्रेमणा, प्रीति पूर्वक भगवान के चरणों का स्मरण, मतलब भगवान के आश्रय, चरण करने से भगवान के प्रति हमारा समर्पण है, जो शरणागति है, उसे ही ज्ञापित किया जा रहा है। तो इस रहस्य को हमें इस जीवन में प्राप्त करना है। हमें महत् पुरुष को पहचानना होगा। भले ही हमने औपचारिकता के रूप में हम उनके चरणाश्रित या परंपरा में हम आ गए, लेकिन जितने प्रमाण में हमारी उस दिव्य दृष्टि महत् पुरुष के प्रति जितना अभाव होगा, उतना ही हम वंचित रहेंगे। इस बात को आज के सत्संग के अंतर्गत और विस्तार से समझने की हम सभी कोशिश करेंगे। पिछला ये हम तो उसी क्रम में हमारे जो पूर्व आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनकी माधुर्य कादम्बिनी जो अद्भुत ग्रंथ है, उसकी अंतिम वृष्टि, अष्टम्य वृष्टि, वृष्टि मतलब कृपा, वर्षा की धारा, अंतिम कृपा और प्रेम भक्ति के सोपान पर
उसके अंतर्गत पिछले सत्संग में हमने तो भगवान जब प्रकट हो जाते हैं, भक्त की, प्रेमी भक्त की उत्कंठा के प्रति उत्कंठा से आकृष्ट होकर, तो उसमें भगवान अपने भक्त की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि मेरे लिए इतना त्याग इत्यादि किया और इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। तो वास्तव में ये जो अवस्था, जो प्रेम भक्ति के सोपान पर पहुंचने की, उसका जो पूरा फाउंडेशन है, उसका जो आधार है, वो वास्तव में महत् पुरुषों की सेवा ही है। क्योंकि श्री गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य उन भगवान के की सेवा में दिव्य भाव, क्योंकि भगवान के प्रति जब तक भाव उत्पन्न ना हो तब तक भगवान का अनुभव तो परोक्ष ही है ना, प्रत्यक्ष नहीं। तो ये रहस्य बताया कि महत् पुरुष या श्री गुरु के चरणों की सेवा करने से, या सेवा करने से आशय वही है, हम सेवा उसी की करते हैं जिनमें हम अनुरक्त हैं। अनुरक्ति के बिना की गई सेवा औपचारिकता हो जाएगी, तो आगंतुक हो जाएगी। हाँ, थोड़ी सेवा कर ली, फिर समाप्त। लेकिन जो सतत है, सेवा भाव सतत है, तो ऐसे महत् पुरुष के चरणों की सेवा करने से साधक को, मनुष्य को उन भगवान के प्रति दिव्य भाव उत्पन्न हो जाता है। भाव उत्पन्न हो गया तो भाव तो आसक्ति का भी, आसक्ति गूढ़ होते होते भाव, फिर भाव से प्रेम भक्ति। तो भाव और प्रेम ये भगवान के प्रति नहीं हो पाना आज तक ही हमारा भवबंधन का कारण है। इस चीज को इस प्रकार हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो रहस्य है भगवत भक्ति या भागवत धर्म की सफलता का, उसका हमें मनन करना होगा। भगवान के प्रति डायरेक्ट भाव को प्राप्त करना ये ऑलमोस्ट असंभव है। श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर देते हुए किस प्रकार संसार में फंसे हुए बद्ध जीव, पाप वृत्ति में फंसे हुए, पापों में फंसे हुए, किस प्रकार कौन सा साधन अपनाने से वो इन पीड़ा, पाप कर्म का दुष्परिणाम जो नरकवास है, या अनेक प्रकार की आपदाएं, भव बंधन बना रहना, ये भी तो पाप का ही, दुष्कर्मों का परिणाम है। तो वहां पर जब उन्होंने बताया कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण, कर्म कांड और ज्ञान कांड की अपूर्णता या उसमें जो त्रुटि दोष बताने के बाद में फिर साक्षात भगवान की शरणागति का जो उपदेश दिया, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुनवंती काष्णेन निहारम इव भास्कर। इस सिद्धांत को, इस रहस्य को समझना होगा। वो कह रहे हैं कि यहाँ कोई व्यक्ति हाथ धो के भगवान वासुदेव कृष्ण के पीछे पड़े होंगे, केचित, कोई व्यक्ति, कोई बिरला व्यक्ति होता है ना, पूर्व जन्म के संस्कार या किसी तरह तो भगवान का दीवाना हो जाए। आपात दृष्टि से ऐसा ही लगता है कि भाई अब पूर्व जन्म में इसने क्या संग किया, इसका तो कोई प्रमाण तो है नहीं। लेकिन अलग अलग साधकों में जो भेद देखते हैं, तारतम्य देखते हैं, कम अधिकता, तो उससे एक परिचय मिलता है, एक अंदाज
अनुमान लगता है कि पूर्व जन्म का कुछ कोटा, कुछ संग्रह होगा। तो लेकिन ये सबके लिए लागू नहीं हो सकता। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण, अघम धुन्वंती, उसका जितना भी पाप, जितना भी कलमश है, धुन्वंती मतलब समाप्त हो जाता है, भूल जाता है। कासने न कासने, कंप्लीटली जड़ मूल से निकल जाएगा। निहारम युवा भास्कर, जिस प्रकार सूर्योदय होने से कोहरा निकल जाता है। अब ये जो बात कही बिल्कुल 100% सही है, लेकिन किसी किसी बिरला पर ही लागू होती है, सब पर नहीं। इसलिए परीक्षित महाराज उस प्रश्न, उस उत्तर को सुनकर प्रभावित नहीं। वो बोल रहे कि कोई बिरला व्यक्ति है, तो उससे तो उस बिरला व्यक्ति को, जो बिरला होता है वो आदर्श नहीं बन सकता। इस चीज को समझना होगा। बिरला कह के तो लोग सही सही चीज को या सटीक मार्ग को अपनाने से अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। भाई ये तो हमारे बस की बात नहीं, तो कोई बिरला ही कर सकता है। तो अंग्रेजी में भी कहावत है, एक्सेप्शन डज नॉट बिकम अ रूल। कोई अपवाद रूप हो, वो सबके लिए लागू नहीं। हम अपवाद को आदर्श नहीं बना सकते, कोई नहीं बना सकता। यदि जिस प्रकार बहुत से अपवाद लोक में, जैसे भक्ति मार्ग में मीराबाई को भी अपवाद रूप माना जाता है, क्योंकि उनके आदर्श को कोई नहीं अपना पाया। हाँ? उनकी परंपरा कहीं नहीं देखी जाती, क्योंकि बिरला है, बहुत ही यूनिक है केस। भागवत धर्म तो पतित से पतित जीवों को, बद्ध से बद्ध जीवों को भी मनुष्य जीवन में जो उपलब्धि संभव, मनुष्य जीवन की जो क्षमता है, पोटेंशियल है, उसको टेप करने के लिए ऐसा साधन है जिसका लाभ सभी हम ले सकते हैं, लेकिन आज तक नहीं ले पाए, पर्याप्त नहीं ले पाए। इसलिए पुनः दूसरा अवसर, एक और अवसर में मनुष्य योनि में आने का मिला है। इस जीवन में हमें भगवान के प्रति, जो हमारे लिए परोक्ष है, वो परोक्ष भगवान, उनके प्रति, उनकी लीला का श्रवण करके, उनके अवतार की कथा, और भगवान आते ही हैं अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहम आश्रित है, भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो है। भगवान आते ही इसलिए है कि बद्ध जीवों का अवसर देखी, मेरी लीला का श्रवण करके मेरे प्रेमी भक्त, शुद्ध भक्तों के साथ भगवान का जो खिलवाड़ है, प्रेम लीलाएं हैं, उनको श्रवण करके हम उनके परायण हो जाएंगे। तो भगवान के परायण होने का जो प्रयोजन है, वो भागवत धर्म से ही सिद्ध होता है। अन्यथा कोई स्टोरी के रूप में, कथानक के रूप में, कोई कितनी ही बार कृष्ण कथा, कृष्ण लीला का श्रवण कर ले। आजकल तो है ना कि हमने इतने घंटे श्रवण किया, इतने सेमिनार अटेंड किए, इतना सत्संग किया टीवी पर या ऑनलाइन पर या ऐप पर, श्रवण बहुत किया, बहुत इत्यादि। लेकिन क्या रहस्य है जो अभी तक, जिससे हम वंचित हैं? क्योंकि ये भागवत धर्म संग प्रसंग का ही है। अनुरक्ति हमारी इसमें हुई, तो श्रीमद् भागवत बता रहे कि उन भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो जाए जिनसे हम वास्तव में साक्षात परिचित नहीं, जिनसे हमारा साक्षात परिचय नहीं, उनके प्रति ही भाव उत्पन्न होने का जो साधन है, अचूक साधन है, वो यही है कि जिन्हें वो कृपा प्राप्त है, जैसे महत् पुरुष की सेवा, महत् पुरुष की सेवा ही, सेवा किस प्रकार की सेवा?
अनुरक्ति पूर्वक। सेवा सतत जीवेर स्वरूप कोई कृष्ण नित्य दास है। तो उन भगवान की सेवा उनके प्रति भाव के बिना संभव नहीं। तो जब तक हमारा भाव, सेवामय भाव किसी महत् पुरुष के प्रति नहीं हो जाता सतत, तब तक वो रहस्य बना रहेगा। तो जिनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में भाव उत्पन्न होने से ही हमारा जो संसार का जो कल्मश है, भौतिक जगत में हमारी जो अनुरक्ति है, वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। हम साधन भक्ति के अंतर्गत अनर्थ निवृत्ति के लिए अनेक जो प्रयास करते हैं, साधन करते हैं। साधन भक्ति क्या है? बेसिकली हम अनुकूल आचरण, अनुकूल चीजों को हमारे जीवन में अपनाते हैं, मतलब सत्संग को अपनाते हैं और असत्संग को छोड़ते हैं। लेकिन फिर भी हमारा अभ्यास प्राय असत्संग का ही है। त्रिगुणात्मक जगत में हम तुलनात्मक दृष्टि से रजोगुण तमोगुण से दूर रहकर सत्व गुण को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो सत्व गुण परे भी, लेकिन सत्संग सतगुण का सत्संग नहीं है, संग नहीं है। सत्संग के दो अर्थ हो सकते हैं। सात्विक बनो, अच्छा बनो, सात्विक सादा सिंपल, रजोगुण तमोगुण का स्पर्श न हो, लेकिन वो सत्संग नहीं। सत्संग जो शाश्वत हो, शाश्वत का संग, शाश्वत में हमारी अनुरक्ति। इसीलिए जो महत्पुरुष है उसका परिचय भगवान के संबंध से है, जिसका भगवान के साथ शाश्वत प्रीतिमय संबंध, प्रीतिमय जो भाव है जिसका जागृत हो गया है, वैसे पुरुष का संग करने से अर्थात सेवा करने से हमारे हृदय में भी उन भगवान के प्रति तीव्र भाव, रति रासो भवे तीव्र, पादयोर व्यसनार्जन, जिसके प्रभाव से हमारे जीवन में सभी प्रकार के अनर्थ है। पादे व्यसन, व्यसन मतलब सभी अनर्थ है। पादे व्यसन, अर्ध अर्ध मतलब जड़ मूल से निकाल। तो भागवत धर्म को यदि एक त्रिकोण में समझाया जाए तो मुख्य प्रयोजन है भगवान में तीव्र रति रास, रति रासो भवे तीव्र, ये हमारा प्रयोजन हुआ। उसमें एक एक बाधा स्वरूप है, एक त्याज्य है। आनुकूल्य संकल्प, प्रतिकूल्य वर्जनम। प्रतिकूल का जो आवेश हमारे हृदय में, हमारे जीवन में अनंत जन्मों से हुआ है, उस प्रतिकूल के आवेश को जड़मूल से निकालने का वो तो तभी संभव होगा जब भगवान के प्रति हमारा तीव्र रति रास होगा। और उस तीव्र रति रास को प्राप्त करने के लिए महत् पुरुष की सेवा, महत् पुरुष में अनुरक्ति, इस सिद्धांत को, तो जिस जीवन में हमारी महत् पुरुष में वैसे ही अनुरक्ति, अनुरक्ति जैसा हम संसार में अनुभव करते हैं किसी के प्रति, वैसी अनुरक्ति है जिसमें हम अनुरक्त हो जाते हैं, उनका सतत स्मरण होता है। उनका विस्मरण असंभव है, हम कोशिश करके भी उनको भूल नहीं सकते। वैसी अनुरक्ति जब महत् पुरुष में हो जाएगी तो उसके प्रभाव से हम भगवान के प्रति तीव्र रति रस को ही प्राप्त कर लें, क्योंकि जो महत् पुरुष है वो भगवान से अभिन्न है, भगवान से अलग नहीं। क्योंकि भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, स्वरूप शक्ति अर्थात जिसका भगवान से कभी विलगाव नहीं, अलगाव नहीं है, तो जो स्वरूप शक्ति के आश्रित है वो ही भगवान से अभिन्न है। तो उसके कारण से हमें भी उस परमार्थ सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। हम जो साधारण स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर भौतिक संसार के क्लेशों से मुक्त होना चाहते हैं, तो ये जो भागवत धर्म की उपलब्धि है, ये इसका भौतिक क्लेशों का जड़ मूल से निकाल करने का उपाय है। हम जो सत्संग के अंतर्गत हमारी जो वर्तमान स्थिति है, इस वर्तमान स्थिति से हम किस प्रकार आगे बढ़ें, किस प्रकार
वर्तमान में हैं उससे हम ऊपर उठे। तो उसी दृष्टिकोण से हमारा पूरा जो सत्संग है, जो हम इस प्रेम भक्ति की साधना का जो हम श्रवण कर रहे हैं, हमारे आचार्यों ने जो अनुभव हमारे लिए छोड़े हैं, वैसे अनुभव हमारे भी अनुभव बने। ये तीव्र उत्कंठा स्पृहा होनी चाहिए। तो जब भगवान उस प्रेमी भक्त की उत्कंठा के प्रति आकृष्ट होकर अपने आप को दूर नहीं रख सकते, भक्त को, प्रेमी भक्त को अपने दर्शन का सौभाग्य देते हैं, तो भगवान द्वारा बहुत प्रशंसा करते हैं भगवान अपने भक्त की। और उस प्रशंसा को सुनकर भक्त के जीवन में दैन्य प्रकाशित हुआ कि भगवान, आप मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो आज तक आपके लिए कुछ किया नहीं, अनंत जन्मों से आप नहीं। भगवान तो रक्षक पालक सब कुछ है ना। भगवान के प्रति जो उपकार की जो भावना है, उसका एक्नॉलेजमेंट, उसकी स्मृति भक्त के जीवन में दैन्य प्रकाशित होता है ना। दैन्य प्रकाशित होने से ही भगवान और भी आकृष्ट हो जाते हैं भक्त के प्रति। जो दैन्य भाव है प्रेम के स्तर पर ही संभव है, इसलिए दैन्य और प्रेम दोनों एक दूसरे के पर्याय है। जो वास्तविक दैन्य है प्रेम के स्तर पर ही संभव है, क्योंकि प्रेम के स्तर पर ही भगवान की अनंत महिमा, भगवान की अनंत कृपा पूर्ण रूप से अनुभूत होती है। तो इसीलिए भक्ति का जो मूल है, मूल मूल अर्थात उसका जो स्वरूप लक्षण, जो फाउंडेशन है, वो दैन्य है। उस दैन्य के कारण ही भगवान की सतत स्मृति, भगवान की प्रीति में स्मृति होने के बावजूद भी भगवान का जो माधुर्य है, माधुर्य की अनुभूति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और लालसा भी बढ़ती जाती है। इसके लिए अतृप्त अवस्था, प्रेम के स्तर पर जिस प्रकार कहने में आता ना कि एक माता अपनी संतान की सेवा, संतान को सुखी करने के प्रयास में कभी तृप्त होती ही नहीं। ऐसा कभी सुना है क्या कि ठीक है, एक साल में मेरी संतान के साथ रहकर उसे बहुत सुखी करूंगी, फिर उसे सुखी होने से मैं रिटायर्ड हो जाऊंगी? तो किसी काम को सतत किया जाए, बार बार किया जाए, फिर भी उसमें तृप्ति नहीं होना, ये प्रेम का लक्षण। जहाँ प्रेम नहीं है वहां पर आपात दृष्टि से ऐसा सेवा समर्पण होते हुए भी वो औपचारिकता होती है। औपचारिकता आगंतुक होती, उसका प्रारंभ होता है। जहाँ प्रीति होती है, एक तो प्रीति हो ही नहीं पाती, जब हो जाती है तो फिर जान छूटती है, वो दिव्य प्रीति। तो उसी स्तर पर प्रतिष्ठित जब भक्त हो जाता है, भगवान की करुणा भरी बातें किस प्रकार इस परम सौभाग्य भगवान ही गुरु और वैष्णव के रूप में, भगवान की असीम करुणा, क्योंकि बद्ध अवस्था में हम साक्षात भगवान को तो पहचान नहीं सकते। साक्षात हमारी जो अपवित्र, भगवान जो परम पवित्र है, हमें पवित्र बनाने के लिए ही पूरी उनकी व्यवस्था है, पूरी साधना ये। तो उस भगवान की असीम करुणा को अपने जीवन में जो गुरु और वैष्णव के रूप में स्मरण भक्त करता है और अधीर हो जाता है कि मैं तो कितना दुराचारी, कितना अधम।
इसके बावजूद भी भगवान ने मतलब अपनी योग्यता का विचार वहां पर शून्य हो जाता है। इतना दुराचारी, इतना नगण्य अनंत जन्मों से भगवान को दुत्कारता ही रहा, उनके पीछे पीठ ही किया उनके सामने, फिर भी भगवान ने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया है, मुझे धन्य कर दिया है। तो यही भक्त की चमत्कृतता है कि अरे मेरी नितांत अयोग्यता के बावजूद मुझे भगवान मिल गए। ये लोक में भी प्रसिद्ध है ना, किसी को कोई इतनी बड़ी पूंजी मिल जाए या किसी को इतनी किसी प्रबल इच्छा की पूर्ति हो जाए, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को हम इतना चाहें और किसी तरह ये न कि न प्रकार न उसकी धीमे उपलब्धि हो जाए, तो हमें क्या कैसा अनुभव होता है कि हमें तो भगवान ही मिल गया। अब भगवान से हमारा साक्षात परिचय नहीं होते हुए भी हम वास्तव में भगवान को भी न्योछावर कर देंगे वहां पर। ये बहुत साइकोलॉजिकल है। तो संसार में जिसे जिस प्रकार का संग प्राप्त हुआ, जिस प्रकार का माहौल प्राप्त हुआ, जिस प्रकार की आस्था, जिस प्रकार की एस्पिरेशन प्राप्त होती है, उसके अनुरूप यदि उसे उपलब्धि हो जाती है तो उसके लिए कुछ भी न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है ना व्यक्ति, भगवान को भी न्यौछावर कर देगा। देखते हैं ना संसार में। तो इसीलिए जिस सत्संग का लाभ हम प्राप्त कर रहे हैं, हमारे चैतन्य महाप्रभु उनके आश्रित गोस्वामियों की परंपरा में, वो हमें अनुरक्ति अनुरक्ति किनके प्रति प्रदान करेंगे? साक्षात भगवान के प्रति। जो साधन बताया है गुरु वैष्णव की सेवा के माध्यम से, तो इस सत्संग का लाभ जो पर्याप्त ले लेगा, उसे संसार में किसी प्रकार के प्रलोभन में वो आकृष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि संसार के जो प्रलोभन है, उपलब्धियां है, उनसे तो हम परिचित हैं अनंत काल से, और वही हमारे दुख का, भव बंधन का सतत बार बार कारण बने। अब हमें इस सत्संग के माध्यम से जो भगवान के शुद्ध भक्त है, गुरु करके उनके सौभाग्य के प्रति आकृष्ट होकर, उनके प्रति अनुरक्ति पूर्वक सेवा भाव को उपलब्ध करके हमें भी उस सौभाग्य को पा जाना है, जिसका वर्णन पिछले सत्संग में हुआ था कि हमें हमारे जीवन चमत्कार हो। इतना पतित, इतना अधम मेरे होते हुए भी भगवान मुझे मिल गए। ऐसा अनुभव आज तक तो अभी हुआ नहीं ना। तो भगवान से परिचित होने के लिए, भगवान के प्रति ही उन्नत भाव को उपलब्ध करने के लिए भी गुरु वैष्णव के प्रति सेवामय भाव वो अति आवश्यक है, अपरिहार्य है। उसका ही स्मरण भक्त करता है कि हे भगवान, मेरी उस बद्धावस्था में भी आपकी करुणा तो पारावार रहा, आप ही मुझे उस रूप में मिलने आए जिससे मैं जागृत हो गया। तो गुरु वैष्णव की कृपा ही तो साक्षात भगवान की कृपा है ना, बद्धावस्था में हमारे लिए। इसलिए जिससे गुरु वैष्णव के प्रति अनुरक्त, उनके परम उपकार, वो भगवान के उपकार के रूप। इसलिए जिस महत् पुरुष में हमारी अनुरक्ति होती है, उनके प्रति अनुरक्ति या उनकी उपलब्धि हमें भगवत प्राप्ति जैसा ही अनुभव कराती है। क्योंकि भगवत प्राप्ति और क्या है वास्तव में? भगवान जो अति दुर्लभ है, अब दुर्लभता का जो मापदंड क्या है, वो अनुरक्ति से ही है। यही भागवत धर्म का रहस्य है, जिसे हम आज तक उपलब्ध नहीं कर पाए। जिस जीवन में, हमारे जीवन में महत् पुरुष में अनुरक्ति हो जाएगी, वो भगवान की अनुरक्ति का ही अनुभव अभिन्न है। इसलिए रति रासो भवेत् पादियोर व्यसनार्दन, ये जो भागवत का जो सूत्र है, इसका रहस्य बहुत गहन है।
इसके ऊपर मनन हमें करना होगा। तो हम खुद ही हमारे जीवन में हम किस स्तर पर है, भगवत प्राप्ति का जो अनुभव या जो आदर्श है या जो एक हमारा विचार है, एक विचारधारा है, उसमें हम कितने परिपक्व, उस उपलब्धि से हम कितने दूर हैं या कितने करीब। वास्तव में जो उस अनुरक्ति को जो प्राप्त हो जाता है, उस स्तर पर ही व्यक्ति सोचता है कि वो कितना दूर है। ये पैराडॉक्स है। भगवान में जो अति अद्भुत, जिसमें प्रेमी भक्त की बात है, तो उत्कंठा उसी चीज के लिए होती है ना, जो अपने लिए बहुत दूर, बड़ी दुर्लभ प्रतीत हो। जो चीज दुर्लभ प्रतीत न हो, उसके लिए हम उत्कंठित नहीं होते ना। तो उसी प्रकार महत् पुरुष में जिसकी अनुरक्ति हो जाती है, तो उनका संग सानिध्य भी उसकी दुर्लभता है ना। जो भागवत ने बताया ना कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। भगवान के दर्शन से भी भगवान के प्रेमी भक्तों का, महत् पुरुष का दर्शन अति दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ बताया है? क्योंकि हमने महत् पुरुष के प्रति हमारा वैसा वैसा प्रीतिमय, वैसा अनुरक्तिमय भाव नहीं हुआ। जिस प्रकार भगवान के प्रति जिसका आकर्षण, असुरों का कोई प्रीतिमय भाव नहीं है, तो भगवान को देखकर भी वो भगवान के दर्शन से लाभान्वित नहीं हो पाते। उसी प्रकार हमारे जीवन में महत् पुरुष तो बहुत आए हैं, क्योंकि लेकिन हमारा अनुरक्ति पूर्वक उनके प्रति भाव नहीं होने से हम वंचित रहे। और जब उनमें अनुरक्ति किसी के प्रति हो जाएगी, तो हमें उनके प्रति आकर्षण वैसा ही होगा जिससे भगवान का ही दर्शन कर रहे, भगवान का ही संग कर रहे हैं, भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे से बहुत ही सटीक मिला हुआ है। इस चीज को इससे अधिक और कैसे समझाएं? कुछ इंडिकेशन देने के लिए शास्त्रों में महत् पुरुषों के कुछ वचन है, जिसका भी निरूपण बार बार किया कि भाई आयुर्हि घृतम, कि भाई घी ही जीवन है। अब इस प्रकार इनडायरेक्ट करने का आशय यही है कि भाई घी तो जीवन नहीं, घी तो एक वस्तु है और जीवन तो अलग चीज है। लेकिन जो घी का सेवन करता है उसे अच्छा जीवन, स्वास्थ्य प्राप्त होता है। तो उसी दृष्टिकोण से इस भागवत धर्म को हमें समझना होगा कि किस प्रकार हमारी महत् पुरुष का जो वास्तविक परिचय, महत् पुरुष को हम पहचाने, तो उनके प्रति हमारी शरणागति भी महत् पुरुष के प्रति होती है ना। डायरेक्ट तो भगवान के प्रति नहीं होती। हाँ, उपलब्धि डायरेक्ट भगवान की होगी, लेकिन उसका जो साधन है ये महत् पुरुषों का अनुगत्य ही है। उनमें अनुरक्ति, सेवा में अनुरक्ति से फिर हम कभी भी उनके संग से, उनकी सेवा से अपने आप को कभी दूर नहीं रखना चाहेंगे, दूर नहीं करना चाहेंगे, बल्कि उनकी कितनी ही सेवा करके, कितना ही संग करके हमारी अतृप्ति बनी रहेगी। तो यही भागवत धर्म, जिस अनुभव, जिस अल्टीमेट अनुभव को हम भगवान के साक्षात दर्शन और सेवा के माध्यम से पाना चाहते हैं, वैसी प्रतीति, वैसी अनुभूति हमें महत् संग, महत् पुरुष के सानिध्य में हो सकती है। और जिस जीवन में वैसी अनुभूति हमें किसी महत् पुरुष के प्रति ऐसी अनुरक्ति जब हो जाएगी, तो वो हमारा अंतिम जीवन होगा। अर्थात अंतिम जीवन कहने का तात्पर्य क्या है? फिर हम भगवान की साक्षात स्वरूप शक्ति, उसके आश्रय में आ जाएंगे। फिर हमारी संसार के प्रति कोई भी अनुरक्ति जड़ मूल से समाप्त हो जाएगी। पादयोर व्यसनादन। अब आज का जब भक्त को साक्षात दर्शन भगवान के हो जाते हैं, तो भगवान भगवान के बारे में जितना भी भक्त ने श्रवण किया ना, सत्संग के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, महत् पुरुषों के अनुभवों को भी सुना, तो उसका श्रवण करके भक्त को ऐसा अनुभव होता है कि भगवान भगवान तो सभी उपमाओं से परे हैं, अतीत है।
अब जब इतने अनुपमेय जिनकी कोई उपमा नहीं हो सकती, वैसे दुर्लभ भगवान जब साक्षात प्रेमी भक्त को मिल जाते हैं, और भगवान क्यों मिलते हैं? भगवान अपनी स्वेच्छा से ही मिलते हैं। भगवान किसी के प्रति आकृष्ट हो जाए, प्रेमी भक्त या सभी साधक हम भगवान के प्रति आकृष्ट हैं, और आकर्षण के स्तर के अनुरूप ही हमारी अलग अलग स्थिति है कि हम साधक साधना भक्ति में है, भाव भक्ति में, या प्रेम भक्ति के सोपान पर है। लेकिन जब भगवान के साक्षात दर्शन प्रेमी भक्त को प्राप्त होते हैं, कब होते हैं? बहुत साधना, बहुत कृपा, बहुत उत्कंठा के बाद में तो भगवान तो जब उस तीव्र उत्कट उत्कंठा से आकृष्ट हो जाते हैं और दर्शन देते हैं, और जब ये बात कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं ना, फिर भगवान ने बहुत परीक्षा की। वास्तव में प्रेम में उत्कंठा को बढ़ाने के लिए ही भगवान ने ऐसा किया। इतना विरह व्याकुलता, इतनी विरह व्याकुलता का भी अनुभव कराया। लेकिन विरह की अवस्था में जो प्रेम का जो भाव है वो उत्कट बनकर इतना कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है कि प्रेमी प्रेम आख्या को धारण करता है। भाव जब केंद्रित होकर, कॉन्सेंट्रेटेड होकर, फिर उसमें कुछ बिखराव आवे ही नहीं, उसमें कुछ उपरामता, उसमें कुछ हेतु की अप्रतिहता, नो सेपरेशन, सतत सतत प्रीतिमय आवेश जो प्रेम की स्थिति है, उस स्थिति में भक्त के सामने आकर भगवान जब कहते कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तब उस अवस्था में भक्त की क्या अवस्था होगी? भगवान से ऐसा सुनकर भक्त तो ठगा ही रह जाएगा ना। तो वही अवस्था होती है। अब क्या करे बोलिए? जिन भगवान को पाने के लिए सर्वस्व न्यौछावर, सर्वस्व कर्मणा मनसा वांचा, और जब भगवान की प्राप्ति हो जाए और भगवान कहे कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तो क्या करेगा साधक? तो उस अवस्था में क्या कर सकता है प्रेमी भक्त? उसे तो जो इतने समय तक जो अप्राप्त रहे भगवान, तो अपने अपराधों का ही स्मरण होता है। अनगिनत अपराधों की उसे बोध होता है कि भगवान मेरे ऋणी है कि मैं ऋणी हूं। कौन ऋणी है वास्तव में? उद्धव जी भी कहते कि नैवोपयंती अपचितिम कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतम रिद्ध मुद स्मरंत है योन्तर बहिस्तनुभृताम अशुभम विधुनन आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्तिम। भगवान की है अनंत काल से व्यवस्था है। जीव विपरीत होने पर भी भगवान ने अपना संग नहीं छोड़ा। जीव के हृदय में सतत वर्तमान है, लेकिन जीव ही तैयार नहीं हुआ भगवान के लिए। तो अनंत अपराधों का जब बोध होता है या विचार आता है भक्त को, प्रेमी भक्त को, तो इसीलिए तो इसी कारण ही तो अनंत काल से बद्ध अवस्था को प्राप्त है। इसलिए हे प्रभु, इतने अपराधों को आप बस क्षमा कर दो। ऋणी तो आपका मैं हूं, आप कहां से ऋणी? और साधना के क्रम में भी ये बड़ी अद्भुत बात है। जिस प्रकार भगवान का जो चिंतन किया, भगवान का श्रवण किया, उसमें जिन जिन वस्तुओं से, संसार में त्रिगुणात्मक जगत में जिन जिन
वस्तुओं को हम श्रेष्ठ मानते हैं, जैसे कमल को श्रेष्ठ मानते हैं, चंद्रमा को श्रेष्ठ मानते हैं। अब भगवान जो परम श्रेष्ठ है, परम है, उनकी उनके माधुर्य, उनके रूप की महिमा का वर्णन करने के लिए कविगण भी, महान भक्त भी चंद्रमा से भगवान के श्रीअंगों की, कमल से भी उनके श्रीअंगों की, मधु से उनकी मुस्कान की, इत्यादि जो संसार में जिन चीजों से हम परिचय है उनके साथ ही तुलना करते हैं ना, तो भक्त को ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान में कितना कितना निकृष्ट हूँ, कितना पापी हूँ कि आप तो इतने अति सुंदर हैं और उसकी तुलना मैंने आपकी आपकी तुलना मैंने आपके श्रीअंगों की तुलना मैंने कभी बादल से की, कभी नील कमल से की, कभी नील मणि के साथ की। ये मेरी धृष्टता ही है। वास्तव में हमारा संसार में तो परिचय शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच इंद्रियों से हम जो ये अनुभव करते हैं पंच विषयों का, या मन में जिसकी कल्पना करते हैं, बुद्धि से जिसकी श्रेष्ठता का निर्धारण करते हैं, भगवान के संबंध में उसकी सीमा है। भगवान तो अधोक्षज है, भगवान का सौंदर्य इस संसार के स्तर पर है ही नहीं। लेकिन भक्त, प्रेमी भक्त ऐसा ही सोचता है कि मैंने भगवान के श्री अंगों की, भगवान की तुलना किसी भी संसार के पदार्थ से की तो उसे अपनी धृष्टता का बोध होता है। आपके मुख को चंद्रमा के साथ में तुलना की, और आपके चरणों के सौंदर्य को पद पल्लव देही पद पल्लव उदाहरण, भगवान के चिन्मय श्री चरणों की तुलना किससे की? कमल। कितनी तुलना है हम देखते हैं ना शास्त्र में भी। तो ये तो तुलना के योग्य नहीं है। कहाँ पर तो एक जैसे ये तुलना वैसी है जैसे कोई सरसों का बीज होता है ना छोटा, उसके साथ सुमेरु पर्वत की तुलना कैसे की जाए। अब यहाँ पर एक सिद्धांत उसका निरूपण हो जाए तो बढ़िया है। ये जो भगवत प्राप्ति की अवस्था है, उस अवस्था में हमने साधना काल में, साधन भक्ति के समय जो श्रवण किया, जितना मनन कर पाए, भाव के अनुरूप हमारा भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान की दिव्यता का बोध जैसे जैसे बढ़ता जाता है, प्रेम के स्तर पर वो अति उत्कट होकर फिर जब साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं, तो भगवान की सौंदर्य की हमारी कल्पना जो भी हुई, जैसा सौंदर्य है ना, किसी को भगवान कहना ये एक किसी को भगवान मानना, ये अपनी मन स्थिति कितनी उन्नत है। भगवान की परिभाषा इसीलिए तो शास्त्रों में और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार से हुई है। भगवान की जो धारणा है या भगवान का जो कॉन्सेप्ट है, भगवान का जो परिचय है, ये मन जिस चीज को बुद्धिपूर्वक जिस स्तर पर अप्रिशिएट करता है भगवान की, वैसे ही प्रतिष्ठा उसकी होती है। लेकिन अल्टीमेटली जो उसका मापदंड है अनुरक्ति से है। इसलिए गोपियों का जो भगवान के प्रति जो अनुरक्ति है वो हाईएस्ट मानी गई है। उसके लिए ही उनका जो न्योछावर वो भी हाईएस्ट है। इसलिए गोपियां हम सबके आदर्श हैं। तो भगवान के सौंदर्य की हमारी जो कल्पना कि उनका सौंदर्य कितना, भगवान कितने सुंदर होंगे, कितने सुंदर होंगे, जितनी भी हमारी कल्पना के घोड़े पर हम सवार हो सकते हैं, जब हमें साक्षात भगवान के दर्शन प्राप्त होते, भगवान से जब मिलन होता है, इन स्पाइट ऑफ दैट उत्कंठा पूर्वक, भगवान इतने सुंदर, हमारी कल्पना में जो
जो भाव होता है, तो हम पाते हैं कि जब हमें भगवत धाम की प्राप्ति या भगवत पार्षदत्व की प्राप्ति होती है, तो हमारा खुद का सौंदर्य वैसा होता है। हमने जितने भी सौंदर्य की कल्पना भगवान के बारे में की है, हमारा खुद का रूप, यौवन इत्यादि जो कुछ भी है, अब विचार कीजिए, जब हमारा खुद का जो रूप है, हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप, वो इतना सुंदर, तो भगवान कितने सुंदर होंगे। तो भगवान का सौंदर्य तो उससे भी कई गुना अधिक अनुभूत होता है, जिसकी हमने केवल कल्पना की। कल्पनातीत भगवान का सौंदर्य। इसीलिए तो प्रेमी भक्त भगवान के साक्षात दर्शन पाकर ठगा रह जाता है। तब उसे ऐसा अनुभव होता है कि कहाँ तो मैं एक सरसों का तेल, उसके साथ सुमेरु स्वर्णमय सुमेरु पर्वत के साथ उसकी तुलना करूं। एक तुच्छ तुच्छ चने के साथ चिंतामणि के साथ तुलना करना। अब ऐसा, अब हम ऐसा लगता है कि नहीं भाई, चने के साथ चिंतामणि की तुलना कौन करेगा। लेकिन हमारा तो अनंत काल से आकर्षण चने के प्रति ही रहा है, वास्तविक चिंतामणि का से तो हम परिचित हुए नहीं। तो भगवान रूपी चिंतामणि जब साक्षात हमारे हमारे नयनों के गोचर, इंद्रियों के गोचर होगी, तब हमें वैसा वो भेद, इतना कॉन्ट्रास्ट समझ में आएगा। गीदड़ के साथ शेर की वैसे ही उपमा है। कोई मच्छर भी तो आकाश में उड़ता है, तो मच्छर के साथ कोई गरुड़ की तुलना करे तो कैसी तुलना होगी। तो हमारी जो मानसिकता है, या हमारे मन में या बुद्धि से ग्रहण करने की जो शक्ति है कि भगवान कितने अद्भुत होंगे, कितने विशाल होंगे, कितने मधुर होंगे, कैसा क्या, जो जो भी हमारी कल्पना, इतना सब श्रवण करने के बावजूद भी वो वैसे ही है जैसे हम मच्छर को अप्रिशिएट करें। तो भाई मच्छर भी उड़ता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन गरुड़ के साथ तो उसकी तुलना नहीं हो सकती ना। उसी प्रकार हमारा जो कल्पनामय जो भगवान का जो परिचय है, वो अपर्याप्त है, वो अपूर्ण है। लेकिन जब तक साक्षात दर्शन नहीं होते भक्त, तब तक ये नहीं जान सकता ना। तो उस समय तो जो भी साधना के अंतर्गत हम स्तुति करते हैं भगवान की, तो अब दिखता रही, मैं ऐसा सोच रहा था कि भगवान ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन भगवान के बारे में कल्पना करना ये मेरी मूर्खता ही थी। मैं सोचता था कि मैं तो बहुत बड़ा कवि, भगवान का कुछ बहुत जानकार हूँ, जैसे हम बहुत बार हम शास्त्रों में भी महान प्रेमी भक्तों का जो अनुभव है, उनका जो रियलाइजेशन है, उसको सुनकर हम सोचते हैं हाँ, हम भी उससे परिचित हो गए। हम किसी चीज से परिचित हो जाना पर्याप्त नहीं है जब तक वैसी अनुभूति हमारी खुद की ना हो। क्योंकि जिनकी अनुभूति वैसी दिव्य है, उसके अनुरूप उनका जीवन भी तो उसी प्रकार ढल गया ना। उनका संसार में आवेश जड़मूल से समाप्त हो गया। तो हमारा भी, हम सत्संग करने के बावजूद हमें ये प्रश्न खुद को होना चाहिए कि हमारा जो हम चमत्कार महसूस कर रहे हैं कि इतना अद्भुत भगवान का वर्णन, लीला स्मरण, प्रेम के स्तर पर ये इत्यादि, तो उसके बावजूद हमारा जड़ विषयों के प्रति आवेश भी कितना है। एक ही मापदंड है कि हम इस दिव्य सत्संग में हमारा प्रवेश कितने प्रमाण में हो रहा है, उस अनुपात में हमारा जड़ आवेश क्षीण हो रहा है कि नहीं। नहीं तो केवल हम जानकारी अर्जित कर कर फिर दूसरों पे शासन करेंगे कि आज हमने इतना इतना सुन लिया, अब हम ज्यादा जानकार हो गए।
केवल जानकारी पर्याप्त नहीं, जानकारी हमारी उत्कंठा को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन हमें उसके लिए उत्कंठित होना होगा। ये पर्याप्त नहीं कि भगवान को पाने के लिए तीव्र उत्कंठा आवश्यकता है, ये जानकारी हुई, लेकिन जब तक हम उत्कंठित नहीं होते तब तक तो अपूर्ण ही है। तो यदि हम भगवान के लिए यथार्थ में उत्कंठित होते हैं तो हम संसार की किसी अवस्था, संसार के भोगों के स्थूल और सूक्ष्म, पूजा पूजा प्रतिष्ठा, यश इत्यादि, या संसार की किसी स्टेटस, संसार में किसी चीज को उपलब्ध करने का हमारा आवेश क्षीण हो जाएगा। तो जितने प्रमाण में हमारा भगवान के दर्शन पाने के लिए उत्कंठा बढ़ती जाएगी, उसका उसका प्रमाण क्या होगा कि उतने प्रमाण में हमारी संसार की आकांक्षाओं से हमारी चित्तवृत्ति उपरामता को दूर होती जाएगी। तो विचार कीजिए कि हमारा खुद का सौंदर्य इतना अद्भुत है, जैसा हम भगवान के सौंदर्य की कल्पना करते हैं, तो क्या ये चीज हमारे मनन में नहीं आनी चाहिए? हम स्वयं, हमारा खुद का रूप इतना चिन्मय, इतना सुंदर है, तो भगवान कितने सुंदर होंगे। बचपन में एक गाना भी सुनते थे, याद, कल्पना की गई है कि यदि कोई व्यक्ति इतना सुंदर हो, है ना, संसार में कोई वस्तु इतनी सुंदर हो, या किसी व्यक्ति में किसी की अनुरक्ति हो जाती है, वो इतना सुंदर, इतना अद्भुत लगता है, तो उसे बनाने वाला कितना सुंदर होगा ना, हम ये कल्पना कर सकते हैं। लेकिन ये आकर्षण, अनुरक्ति ऐसी है, एकांतिक है ना, तो जिसमें भी हमारी आसक्ति हो जाती है, अनुरक्ति हो जाती है, वो हमें भगवान जैसा ही, क्योंकि भगवान तो एक हाईएस्ट पॉइंट है हमारी कल्पना का, हमारी मन का। साक्षात अनुभव तो हुआ नहीं, लेकिन हम किसी के प्रति जब अनुरक्त हो जाते हैं तो भगवान तुल्य ही, इससे अधिक और क्या, क्योंकि अनुरक्ति हमारी चित्त वृत्ति को एकांतिक कर देती है, और उसमें यदि हमें सुख का अनुभव होता है तो उसके लिए हम कुछ भी न्यौछावर करने को तैयार हो जाए। इसीलिए प्रेमी भक्तों के जीवन में हम देखते हैं कि भगवान के लिए उन्होंने अपने जीवन में सर्वस्व न्यौछावर, क्योंकि भगवान के सामने, भगवान की जो उत्कट आकांक्षा है, उसके सामने बाकी सब आकांक्षा जड़ मूल से समाप्त हो जाएगी, हो जाएगी। तो उसी बात को बिल्व मंगल ठाकुर का भी उदाहरण दिया जाता है कि किस प्रकार एक तो दीनता का बोध, और जो जो उपमाएं भगवान के बारे में की गई, उसके प्रति भक्त को एक अपराध जैसा महसूस होता है कि मैंने भगवान की तुलना ऐसी वस्तु से क्यों की, क्योंकि जितनी भी वस्तुओं से तुलना की जाती है उसमें कुछ न कुछ तो दोष होता ही है। ब्रज की लीला के अंतर्गत भगवान भी जब दिवस में, जब ग्वाल वालों के संग वन में जाते हैं, उस समय भी उनके हृदय, श्याम सुंदर की आत्मा तो श्रीमती राधिका है, तो राधा रानी का साक्षात मिलन तो उस समय होता नहीं, लेकिन उनका स्मरण बना रहता है। तो उसके अंतर्गत भी भगवान राधा रानी का स्मरण करते हुए जहां भी देखते हैं, जिस भी सुंदर वस्तु को, अच्छी वस्तु को देखते हैं, राधा रानी के सौंदर्य का स्मरण उन्हें होता है। विदग्ध माधव में भगवान स्वयं ही उसका निरूपण करते हैं, कहते हैं कि विधुरेति दिवा विरूपताम। उस समय राधा रानी का स्मरण करते हुए भगवान आकाश में देखते हैं। बहुत बार दिन में भी आकाश में चांद दिखता है ना, तो चांद तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन वो रात में ही प्रकाशित, उसका सौंदर्य, उसका माधुर्य, उसकी शीतलता, ये रात में ही
अनुभव की जाती है, दर्शन की जाती है। तो विधुरेति दिवा विरूपता, भगवान एक्नोलेज करते हैं कि हाँ चांद सुंदर है, लेकिन इसकी ये विरूपता को प्राप्त हो जाता है दिन में। विधुरेति, विधुर मतलब चंद्रमा, विधुरेति ये चंद्रमा भी, विधुरेति दिवा, दिवा मतलब दिवस में, विरूपता, विरूपता को प्राप्त करता है। एवं शतपत्रम बत शर्वरी मुखे, शतपत्रम कहते हैं कमल को, शतपत्रम बत, बत मतलब भी, शतपत्रम बत शर्वरी मुखे, शर्वरी मतलब रात्रि, रात्रि काल में जो शतपत्रम 100 पंखुड़ी वाला विशाल कमल है वो भी कुंभला जाता है, वो भी बंद संकुचित हो जाता है। प्रफुल्लित जो होता है वो तो सुख का, सुख प्रदान करता है, लेकिन जो संकुचित हो जाता है वो, जैसे सुख भी संकुचित हो जाता है। तो ये कमल भी जो रात्रि काल में संकुचित हो जाता है, इसलिए है तो सुंदर, कमल सुंदर है, चंद्रमा सुंदर है, लेकिन सब समय नहीं रहता उसका सौंदर्य। रात्रि में रहता है चंद्रमा का, दिवस में वो समाप्त हो जाता है। कमल का दिवस में सूर्य प्रकाश में वो खिलता है, वो सौंदर्य उसका प्रकाशित होता है, लेकिन रात्रि काल में वो समाप्त हो जाता है। तो कैसी, किस वस्तु से उनका मैं उनकी तुलना करूं जो सदा ही सदाज्वल, अथ केन सदा श्रियोज्वलम, सदा श्रियोज्वलम जो सदा ही उल्लसित, प्रफुल्लित, आनंदमयी, प्रकाशमयी, उज्जवल बनी रहती है, बना रहता है। मत प्रियाननम, मेरी प्रियतमा का मुखारविंद, आनंद मतलब चेहरा। तो भगवान भी एक लौकिक, इस भौतिक जगत में भी हम जब किसी के प्रति आकृष्ट अनुरक्त होते हैं तो सभी चीजों से यही तुलना के लिए है, जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं, कमल है, चंद्रमा है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन भक्त को वो भी दोष पूर्ण प्रतीत होता है। अथ केन सदा श्रेयसु तुलनाम अर्हति मत प्रियानम, मेरी प्रियतमा की तुलना किससे भी नहीं हो सकती। अथ केन सदा श्रेयसु, उसकी तुलना किसके साथ की जाए जो सदा उज्जवल बनी रहे। संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो सदा बाहर रहे, सदा बाहर तो कोई वस्तु नहीं। त्रिगुणात्मक जगत में हर वस्तु अपना प्रभाव छोड़ जाती है। कोई कितना ही युवक, युवती, सौंदर्य, यौवन पूर्ण हो, लेकिन समय के साथ सबका प्रभाव ढल ही जाता है। इसलिए जब साक्षात अनुभव भगवान का साधक को होता है, तब वो जो कॉन्ट्रास्ट था कि मैंने भगवान को किस स्तर पर समझा, तो अति सुंदर है। तो फिर भगवान भक्त का जब वैसा विलाप करने पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जितनी प्रशंसा, जितनी भी तुलना भगवान के लिए की, उसमें भी अपराध बुद्धि जब अनुभूत होती है तो भगवान उस भाव में, उस प्रकार की अवस्था में प्राप्त प्रेमी भक्त को के ऊपर विशेष कृपा करते हैं, है ना। तो अलग अलग जो अलग अलग भाव के जो प्रेमी भक्त हैं, उनके प्रति भी थोड़ा व्यवहार अलग अलग हो सकता है। विशेष रूप से हम तो जो कांता भाव या उज्जवल रस, उसमें जो राधा रानी के चरणों के आश्रय को प्राप्त करने का जो कई किंकरी भाव है, जो मंजरी भाव है, उसकी उपासना के अंतर्गत एक प्रकार का प्रेयसी ना। तो क्योंकि भगवान की जो गोपियां और राधा रानी जो दर्शन कराते हैं, भगवान कृपा कर कर साधक के भाव के अनुरूप वो दर्शन कराते हैं। वृंदावन का, वृंदावन का जो अभीष्ट चिंतन है,
निकुंज मंदिर में श्री युगल युगल विराजमान है, जो प्रार्थना है ना, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर कालिंदी रतन बेरी पर ऊपर। तो इस प्रकार का जो अभिष्ट साधना की अवस्था में जिस जिस अभिष्ट को हमने पाना चाहा, उसी प्रकार का दर्शन भगवान कराते हैं। विशेष रूप से हमारी स्वामिनी, हमारी स्वामिनी के साथ ही हमें दर्शन होंगे, क्योंकि वही तो हमारा अभिष्ट है। हम एकाकी कृष्ण को प्राप्त करके क्या करेंगे। तो फिर राधा रानी के साथ फिर ललिता विशाखा आदि जितनी भी सखियां हैं, फिर अलग अलग भाव के अनुरूप जो भगवान के जो सखा है, वृंदावन में जो गाय हैं, यमुना जी हैं, गोवर्धन है, भगवान हमारा जो जो भी अभिष्ट रहा उसके अनुरूप हमें दर्शन प्रदान करते हैं। विशेष रूप से पूरा जो ब्रज का जो परिकर है, उन सभी से हमारा परिचय होता है। लेकिन मुख्य भाव से हमारी जो सेवा है, युगल प्रीति के लिए, वहीं पर हमारी मुख्य अवस्था। तो इस प्रकार जब साक्षात दर्शन देकर और साक्षात अनुभव कराकर भी उस प्रेमी भक्त, प्रेम के स्तर पर जो प्रतिष्ठित भक्त है, अभी तो वर्तमान यही अवस्था है, ये साधक देह के अंतर्गत ही प्रेम की अवस्था पर साक्षात भगवान के दर्शन होकर फिर भगवान ये सब दर्शन देकर फिर अंतर्धान हो जाते हैं। तो अंतर्धान हो जाए तो फिर कैसी अवस्था होती है तो यही बात है, इसी चीज को का निरूपण करना है कि जो इतना अत्यंत गंभीर आनंद, जो पहले भी बताया कि भाव के स्तर पर ही जो उर्मी है, भाव की उर्मी, ये बहुत ही असहनीय हो जाती है। फिर प्रेम के स्तर पर तो वो जो गूढ़तम भाव, उसको धारण करने की शक्ति भी प्राय इस हमारे पंच भौतिक देह में नहीं है। इसलिए प्रेम के स्तर तक आते आते ही फिर इस जीवन में, इस शरीर में साधक या हम नहीं रह सकते। कि प्रेम का जो भाव है, उसका प्रभाव इतना प्रबल है कि असहनीय होता है, मूर्छाई आ जाती है कि बहुत ही अद्वितीय अनुभव है। जिस चीज का हमने आज तक अनुभव नहीं किया हो साक्षात, वो चीज हठात हमारे जीवन में आ जाए, कोई भी हठात बहुत बहुत बड़ी खुशी, या हठात बहुत बड़ा ही दुख, जिसकी हम कल्पना नहीं किया, जिसके लिए तैयार नहीं थे। तो इसी प्रकार भगवान के साक्षात दर्शन और, और प्रेम के स्तर पर उनके दर्शन के लिए जो उत्कट कंठा है, उस भाव को बनाए रखने के लिए इस पंचभौतिक देह उसको धारण करने में असमर्थ होता है। तो फिर मूर्छा याद आती है, उस मूर्छा के अंतर्गत ही उस साक्षात चिन्मय धाम में उसका प्रयाण हो जाता है, और ये पंचभौतिक देह तो यही रह जाता है। तो भगवान जब इस प्रकार का अनुभव दर्शन देकर जब अंतर्धान हो जाते हैं, तो भगवान जिनको साक्षात पाकर पाकर भी अब भक्त को वापस वो संशय और जो अलौकिक विलाप है, वो उसे घेर लेते हैं। तो किस प्रकार के संशय इस प्रेमी भक्त के हृदय में, उसकी वाणी में प्रकाशित होते हैं, उसका निरूपण, उस अलौकिक विलाप का निरूपण आने वाले सत्संग में करेंगे। तो आज हम
वास्तव में प्रेम स्तर पर जो परिपाटी है, हम उससे परिचित नहीं है ना, लेकिन आशा ये है कि हमारा भी उस सौभाग्य को, उस अनूठे सौभाग्य को पाने का हमारा सौभाग्य जागृत हो, उसके प्रति आकर्षण जागृत हो, और कृपा से, महत कृपा से ये अति दुर्लभ, अति कल्पनीय जो वस्तु है, वो भी हमारे जो कल्पनातीत है, वो भी हमारे साक्षात अनुभव का विषय बन सकती है। इस धारणा और इस आशाबद्धता के साथ आज हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। आप सबने धैर्यपूर्वक श्रवण किया, आप सबका खूब खूब धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो अवश्य। हरे कृष्णा। श्री गुरु प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री गुरु, आपने शुरुआत में निरूपण किया कि कभी कभी जिंदगी में बहुत ऊंची हमारी तमन्ना है, बहुत ऊंची मतलब बहुत बड़ी इच्छा है संसार के अंतर्गत भी, और भगवान से प्रार्थना करने पर अगर हमें वो प्राप्त हो जाती है तो भगवान हमें बहुत वैल्यूएबल लगने लग जाते हैं। पर किसी किसी के जीवन में ऐसा होता है कि बहुत ही अचानक से अजीब सी विपरीत परिस्थितियां आ जाती है और फिर उसका भगवान से विश्वास भी उठ जाता है। तो फिर उस विश्वास को वापस कैसे प्राप्त किया जाए? सत्संग ही सत्संग ही सभी समस्याओं का समाधान है ना? मनुष्य जीवन मनुष्य जीवन में सभी प्रकार की योग्यता से संपन्न हमें भगवान ने किया है। मनुष्य जीवन में होना ही हमारी योग्यता, अपने आप में योग्यता है। अयोग्य है पुरुषो नास्ति। कोई भी ऐसी समस्या, कोई भी ऐसा अनुभव, क्योंकि सब कुछ सीमित है ना, हम जब प्रभावित होते हैं हमारे माहौल के द्वारा प्रभावित होते हैं, लेकिन माहौल जब बदल जाए और हमें जब नई जानकारी प्राप्त होती है, और वास्तव में हम कितना जानते हैं, हम तो बहुत कम जानते हैं ना। तो जब हमारी दिव्य सत्संग में जब हमारा प्रवेश होगा, दिव्य सत्संग का सौभाग्य हमारे जीवन में जागृत होगा, तब हमारे जीवन में भगवत प्राप्ति या भगवान के साथ हमारा जो परिचय है, उसकी जो दिव्यता से हम इतने अभिभूत होंगे कि संसार की जघन्य से जघन्य परिस्थिति या अनुभव भी बिल्कुल हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। फिर हम ऐसे ऐसे भक्तों का ही संग पाना चाहेंगे जो उस दिव्य वस्तु को लक्ष्य कर रहे हैं। विकल्प हमें पर्याप्त जब सीमित होते हैं तब व्यक्ति अभिभूत हो जाता है। इसीलिए तो मनुष्य के लिए ही सब कुछ संभव है। सत्संग के प्रभाव से हमें आज तक जितने भी अनुभव हैं संसार के स्तर पर, उनका जो विपरीत प्रभाव है या जो सांसारिक आकांक्षाएं हैं, उनको पूर्ण करने के लिए हमारा जो उत्कट आवेश है, ये सभी कोई पहली बार हम अनुभव नहीं कर रहे हैं, बहुत बार। तो प्राय है धर्म और परमार्थ ये आपात दृष्टि से एक वस्तु लगे, लेकिन परमार्थ के प्रति जब दृष्टिकोण जागृत होता है, धर्म तो गौण हो जाता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये जो शरीर वर्तमान में मिला है, उस परम धर्म परमार्थ को सिद्ध करने के लिए, जिस चीज को सिद्ध करना है उसकी प्राथमिकता हमारी बन ही नहीं पाई, और हम जो
संसार के स्तर पर, देह के स्तर पर, मन के स्तर पर जो धर्म है उनको ही हमने प्राथमिकता दी, बल्कि हमारा जो आपात दृष्टि से जो भगवान की साधना उपासना है वो भी उस संसार के धर्म को सिद्ध करने के लिए ही हम करते हैं। और उसमें कभी अनुकूलता आती है तो हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं कि हाँ भगवान हम पर बहुत प्रसन्न है। भगवान तो साधक को अपने प्रति आकृष्ट करने, खींचने के लिए ही सब कुछ करते, जो भी वो करते हैं। लेकिन सत्संग के अभाव में ही वो संभव है कि आपात दृष्टि से भगवत मार्ग को या भगवान की भक्ति के मार्ग को हम अपनाते हैं, साधना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, उपवास व्रत करते हैं, लेकिन उसका जो मुख्य फल है प्रेम, उससे पर्याप्त परिचित नहीं हो पाए। तो जब सत्संग आपात दृष्टि से श्रवण करके भी व्यक्ति जिस प्रकार वो कहते हैं ना कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के अनुरूप ही बहुत से लोग कथा श्रवण करते हैं। वो जो उदाहरण दिया जाता है, भगवान की कोई कथा चल रही हो और जो कथा कह रहे हैं एक पंडित जी, तो उनकी मूछें हिलती है। अब वो कथा जो कह रहे हैं किसी भगवान की, तो उसका जो मुख्य आशय है उसको तो नहीं पकड़ रहे हैं, लेकिन इस कथा में बैठकर किसी को अपनी बकरी की याद आ रही है। बकरी के भी जो भौहें होती है वो कैसे हिलती है। अब तो वास्तव में आपात दृष्टि से तो जैसे हम सत्संग कर रहे हैं, लेकिन हमारी चेतना, हमारा मन इस चीज को ग्रहण करने का आग्रह करता है। खुद का आग्रह है बहुत आवश्यक है। इसके लिए सत्संग का भी अलग अलग स्तर है। सत्संग अर्थात जो हमें शाश्वत में अनुरक्त कर दे। जब तक हम आपात दृष्टि से सत्संग करते हुए भी भगवान में या चिन्मय वस्तु में हमारी अनुरक्ति नहीं होती, भगवान के भक्त में, श्री गुरु में हमारी अनुरक्ति नहीं होती, महत् पुरुष में अनुरक्ति नहीं होती, तब तक हम हमारी अनुरक्ति, हमारा आवेश संसार की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में ही रह सकता है। और वही कारण है सत्संग से ही सब चीज का, सभी प्रश्नों का समाधान। ऑलराइट। हाँ श्री गुरु, ठीक है। बात तो सही है कि सत्संग ही हर एक चीज का समाधान है, लेकिन जिनका विश्वास उठ जाता है वो बस सत्संग कर ले। तो सत्संग जितना भी किया है उसका जो फल है वो तो अक्षुण होता है ना। सत्संग कहने का तात्पर्य ही है कि सत्पुरुष में श्रद्धा, कभी सत्पुरुष में अनुरक्ति, वो तो सत्संग की परम सफलता है ना। अविश्वास किसमें होता है? सत्पुरुष में ही होता है। सत्पुरुष जिस आदर्श को प्रकाशित करना चाहते हैं, क्योंकि जब सत्पुरुष में ही अश्रद्धा हो जाए, ये तो बस कहने के लिए कहते हैं, वास्तविकता तो हमारे सामने है। वास्तविकता यही कि जिस जिस वास्तविकता, जिस अभाव को हम रो रहे हैं संसार में, अनंत जन्मों से वो रोते आए हैं। अनंत जन्मों से तो हमारा पूर्ण समाधान आज तक नहीं हो पाया। सत्संग से ही पूर्ण समाधान संभव है। सत्पुरुष में जब अनुरक्ति हो जाएगी, हमारा जो अनंत जन्मों का जो असमाधान है वो समाधानता को प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल सही, 100% श्री गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा।
प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही अद्भुत। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, कैसा लगा मानो कितने दिन बाद आपको सुन रही हूँ। और एक सवाल था श्री गुरु, 1 सेकंड। श्री गुरु, जैसे लोग सत्संग सुनते हैं, लेकिन सुनने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि वो अपने ही ना जाने संसार के कितने सारे प्रॉब्लम्स में इस तरह से उलझे हुए रहते हैं कि उन्हें उससे ऊपर की अपनी इस संसार की पहचान के अलावा जो हमारी दिव्य पहचान है, जो आइडेंटिटी हमारी शाश्वत है, वो एक कल्पना या फिर ऐसा महसूस होता है। तो उनमें ये जागृति कैसे आएगी कि इन सब कि हमारी सही पहचान या हमारी आइडेंटिटी जो संसार में है वो नहीं है, वो है जो दिव्य पहचान जिससे आप हमें परिचित करवाते हो। तो ये तो कृपा का मार्ग है, जो जिसे कृपा प्राप्त हुई है, जो कृपा का साक्षात अनुभव करता है, वो उस सत्संग में उन्हें जोड़ सकता है। यदि हम संसार में अपने जो परिचित हैं सामाजिक पारिवारिक स्तर पर, अल्टीमेटली हमारी जो मित्रता या जो उनके प्रति जो भाव है या संबंध को लेकर इतने इतने समय से पारिवारिक सामाजिक के कारण, अल्टीमेटली जब हमें दिव्य वस्तु के प्रति जब आकर्षण अनुरक्ति हो जाती है, और यदि उनकी उसमें रुचि ना हो, तो हम प्रयास कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। कोई हमारा अपना परिचित हो शरीर के संबंध से, जिनके साथ हमारा व्यवहार रहा हो जिंदगी भर का इत्यादि। अब उन्हें तो जिसे श्रेष्ठ वस्तु का पता लग गया, वो तो श्रेष्ठ वस्तु शेयर करना चाहेगा ना। तो अब यदि श्रेष्ठ वस्तु को भी यदि पाने में उसके प्रति उनका झुकाव न हो, तो फिर हम किसी को कुछ श्रेष्ठ वस्तु देने का कितना प्रयास कर सकते हैं। जिंदगी में प्रयास ही कर सकते हैं ना। तो प्रयास करने के अंतर्गत यदि हमारी हृदय से तमन्ना हो कि वो भी उस श्रेष्ठ वस्तु से परिचित हो, श्रेष्ठ वस्तु के प्रति उनका भी आकर्षण उत्पन्न हो, तो हम हमारी प्रार्थना भगवान सुन सकते हैं। क्योंकि किसी को कुछ देना, श्रेष्ठ वस्तु देना, इससे बड़ा उपकार और क्या हो सकता है। यदि हम हमारे परिचित लोगों के प्रति यदि हम उनके प्रति उपकार भी माने कि वो हमारे जीवन में इतने काम आए, उनसे हमें इतना लाभ मिला, हमारी सौहार्दता है उनके प्रति, तो हमें भरसक प्रयत्न करना चाहिए कि उन्हें भी श्रेष्ठ सत्संग से वो वंचित नहीं रह जाए। ऐसा नहीं कि हम उन पर हावी हों या उन पर शासन के अभाव के आप अभी तक इतने अज्ञान में हैं या आप कुछ जानकारी नहीं। हमें श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति हुई है, तुम भी क्यों नहीं श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त कर दे दिया। श्रेष्ठ वस्तु के प्रति तुम्हारा झुकाव नहीं है, तो
वो ऑर्डिनरी है, साधारण इत्यादि। वास्तव हम सभी तो अनंत जन्मों से साधारण और ऑर्डिनरी ही बने आए हैं। इस जीवन में कृपा द्वारा, महत कृपा से ही हम अपने आप को परम इतने सौभाग्यशाली मानते हैं। तो कृपा का निमित्त हम भी बन सकते हैं किसी के जीवन में, है ना? अब जो वस्तु है ही दुर्लभ, उस दुर्लभ वस्तु के प्रति आकर्षण भी कृपा के बिना संभव नहीं। दुर्लभ वस्तु का हम अंदाज कर सकते हैं क्या, आकलन कर सकते हैं क्या? जो चीज अमूल्य है उसके मूल्य का आकलन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कृपा से ही संभव। तो हमारे हृदय में भी किसी के प्रति, कोई व्यक्ति, उसके प्रति हमारा संसार के स्तर पर भी भाव हो या परिचय से हम उन्हें लाभान्वित करना चाहते हैं श्रेष्ठ वस्तु से, तो हम जितना हमारा प्रयास जिससे उनके ऊपर इम्पोजिशन न हो, बल्कि उनके प्रति हम जो एप्रिसिएशन है, उनके प्रति जो हमारी जो आदर भाव है, उसमें कोई कमी नहीं आवे। कि बुद्ध जीव हर किसी की नहीं सुनता ना। कोई हमारा संसार के सब प्रिय से प्रिय व्यक्ति हो, जरूरी नहीं कि वो हम उसके लिए प्रिय से प्रिय हो। समझ में आ रही है बात? तो वास्तव में जिसे महत कृपा सत्संग के माध्यम से प्राप्त हो गई है, उससे बड़ा कृपालु और कोई नहीं हो सकता। लेकिन उस कृपालुता को ग्रहण जब तक नहीं किया जाए, तब तक वो दूरी बनी रहेगी। ऐसा प्रतीत न हो। एक कृपा प्राप्त व्यक्ति कभी अपनी कृपा का ढिंढोरा नहीं पीटता, बल्कि जिस प्रकार यहाँ पर भगवान के दर्शन को पाकर साधक के जीवन में क्या क्या आ रहा है, ऐसा क्या भाव उत्पन्न हो रहा है ना। तो उसी प्रकार मुझे जब कृपा प्राप्त होगी तो मैं उस कृपा से अभिभूत होऊंगा, न कि अपनी योग्यता या अपनी श्रेष्ठता का विचार आएगा। यही कृपा प्राप्त व्यक्ति का लक्षण है। उसमें श्रेष्ठता का विचार रह ही नहीं सकता। योग्यता का विचार जड़ मूल से समाप्त हो ही जाएगा, क्योंकि जो चीज प्राप्त है इतनी इतनी अमूल्य है कि उसके लिए योग्यता तो, कोई भी योग्यता पर्याप्त नहीं। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, और हम जिस श्रेष्ठ वस्तु को किसी को देना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा अनुभव हो कि हम उन्हें कितना महत्व देते हैं, रादर देन उनको देते हैं तुम बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं, तुम्हें अच्छी चीज का बुरी चीज का बोध। समझ आए? तो सब एटीट्यूड के ऊपर है। हम किसी परिचित व्यक्ति को श्रेष्ठ वस्तु से परिचित कराना चाहते हैं, इसका मतलब हम उन्हें कितना महत्व दे रहे हैं, है ना? बिल्कुल। यदि वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वी वैल्यू देम सो मच, यदि ये आभास उन्हें और अधिक होता है, अरे तुम मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण हो, मैं आज तक तुम्हें जिंदगी में कुछ पर्याप्त तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया, अब मेरे पास एक श्रेष्ठ धन प्राप्त हुआ, एक श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त हुई है, मैं चाहता हूं कि तुम्हें भी वो प्राप्त हो, तुम भी उससे परिचित हो। इसका मतलब नहीं कि हम उनके प्रति उनका महत्व हमारी नजर में कम हो गया है, ऐसा उन्हें नहीं लगना चाहिए। तो फिर प्रबल इच्छा यदि हमारी है, प्रबल विल है हमारी, तो उनको भी हम, और नहीं तो फिर भी
हम उनके प्रति सद्व्यवहार, सद्वाणी रखते हुए भी, या तो फिर हमारी जो सुहृदयता है उसके प्रति वो आकृष्ट होंगे। कभी कभी आपात दृष्टि से लगी कि वो उनसे दूरी हो जाती है, लेकिन अंत तो गत्वा वो आप वापस आएंगे, क्योंकि हमारे व्यवहार में किंचित भी गिरावट नहीं आनी चाहिए, हमारे एटीट्यूड में ऐसा नहीं कि उनके प्रति निकृष्टता का भाव उत्पन्न हो। जब अति दुर्लभ वस्तु हमें ही कोई योग्यता से नहीं, कृपा से ही मिली है, तो उनके प्रति भी महत कृपा हो, उनको भी भगवान महत पुरुष के प्रति उनका आकर्षण, प्रीति उत्पन्न हो, ऐसी प्रार्थना तो कर ही सकते। तो फिर भी उनके प्रति दुर्भाव या अन्य मनस्कता या कम भाव नहीं हो जाए, ये बहुत जरूरी है। पेचीदा है प्रश्न उत्तर भी। फिर भी हर व्यक्ति के लिए हम कितना कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, कितना समय दे सकते हैं, कितना आग्रह कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द हमारा अधिकार के अनुरूप में। ऑलराइट, बिल्कुल। प्रयास बहुत बहुत प्रयास करने धन्यवाद। प्रयास करने में कोई हानि नहीं। बिल्कुल। बहुत ही सरल और खूबसूरत तरीके से आपने समझाया इस आंसर को। और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं, या कुछ कहना है तो। शायद नहीं है। मुझे कुछ कहना है, कहूँ? कहो। हर बार हर बार जब भी सुनती हूँ श्री गुरु आपको, न जाने कुछ ना कुछ तो ऐसा, कुछ ना कुछ ऐसा शब्द जो हृदय में अंकित हो जाता है। मानो ऐसा देखो तो संसार में लगता है हर कोई, हर एक जीव मानो भीगना चाहता है आनंद की लहर में। पर वो लहर कहाँ है? वो लहर कौन सी है? वो वो हर एक को ज्ञात नहीं हो पाती, और हम सभी न जाने कितनी योनियों से और कब से भटक रहे हैं इसी लहर की खोज में मानो। पर जो जो हमारे तन को नहीं, हमारे हृदय को भिगो दे, और इस तरह से जिसमें जो आनंद कभी, जैसा आप कहते हो ना कि वो कभी समाप्त नहीं होता, इटर्नल, पर उसका एहसास मानो आपने करवाया श्री गुरु, कि वो कहाँ है, वो कहाँ है और वो कैसे प्राप्त हो सकती है। वो तो मानो श्री गुरु गौरांग की सेवा में ही है, उन्हीं के चरणों में है, और उन्हीं के चरणों की सेवा से ही तो वो आनंद की लहरें वो हृदय में हमेशा के लिए अंकित हो सकती है। ना जाने जिस तरह से आज भी आपने कहा हर एक बात की, जिस तरह से दुर्लभ वस्तु, जब कोई वस्तु हमें बहुत दूर प्रतीत होती है, तो मानो एहसास होता है कि वो कितना दुर्लभ है, और जब उसे फिर वो महसूस होती है, जब वो हमारे पास आती है, तो वो और भी ज़्यादा दुर्लभ, और भी ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, और भी ज़्यादा हमारे लिए प्रेशियस महसूस होने लगती है। जिस तरह से कि हर एक मार्ग, जो भी एहसास, चाहे भगवान जो हमारे लिए परोक्ष है, उनका माधुर्य का एहसास जो कण मात्र भी हृदय में होना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। पर मानो जो जो राह आपने बताते हो, कि यानी कि जब जब सत्पुरुष के प्रति, जब श्री गुरु के प्रति उनके चरणों में जब अनुरक्ति होती है, क्योंकि भगवान अपना एहसास देने के लिए ही तो श्री गुरु रूप में इस संसार में आते हैं, ताकि हम जीव ये महसूस कर सके। और वही कृपा, तो इतनी कृपा महৎ पुरुष बरसाते हैं, जो कि श्री गुरु आप हम पर बरसा रहे हो। इतनी दुर्लभ एहसास, अपना इतना दुर्लभ एहसास हमारे साथ बाँटकर, जिस तरह से आपने कहा कि हाँ, भगवान का माधुर्य इतना है कि लेकिन हमारी पहचान तो संसार की चीज़ों से ही है, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो कमल हो,
लेकिन कोई दिन में खिलता है, कोई रात में, कोई भी तो ऐसा नहीं है जो हमेशा हो। फिर कैसे हम भगवान के माधुर्य की तुलना उनके साथ करें? ऐसे मानो कोई भी चीज़ तो नहीं है संसार में जो उस तुलना के काबिल हो। सही में बिल्कुल। और सही में वो महसूस मुझे साथ-साथ ये भी होता है कि मैं चाहे कुछ भी कह दूँ, पर कोई भी शब्द, मेरे कोई भी एहसास इस काबिल नहीं है श्री गुरु, जो आपकी कृपा का, आपकी अनंत कृपा का बखाना कर सके। जैसे जैसे कहते हैं ना कि जैसे जब भगवान आते हैं वो कहते हैं कि किसी प्रेमी भक्त से कि हम ऋणी हैं तुम्हारे। पर तब प्रेमी भक्त को ये एहसास होता है कि ना जाने कितने-कितने जन्मों से कितने अपराध किए हैं उसने। वो सब आँखों के सामने आने लगते हैं। तो सच मानो तो वही है, मानो वैसा तो एहसास हो नहीं सकता क्योंकि प्रेम तो है नहीं हृदय में। पर फिर भी कि ऐसा लगता है कि हाँ, ना जाने कितने-कितने जन्मों से हम भी तो कितने अपराध कितने करते आए हैं। और ये आपकी कृपा ही तो है कि हमें आपका सानिध्य, आपके चरणों की, आपका चरणों का आश्रय हमें मिल पा रहा है। सच, जिस तरह से मानो इस संसार में न जाने कितने अनगिनत रिश्ते होते हैं, पर हम अगर उनसे उम्मीद लगाए बैठते हैं, तो हमें गम का ही साया हमारे हमारे पास आता है। पर सही मायनों में होप कहाँ होनी चाहिए, आशा कहाँ जुड़नी चाहिए, जहाँ होपलेसनेस नहीं है, जहाँ शाश्वत है, जो सब, जो एहसास, जो आश्रय हमेशा के लिए है। मानो वो एहसास अब करवाने वाला आए, जो हर एक दुर्लभ एहसास के लिए जितना भी धन्यवाद कहूँ श्री गुरु, उतना कम है। सच पूछो तो हम उस काबिल ही नहीं है, ना ही कोई योग्यता कि आपका धन्यवाद कर सके। पर फिर भी आपका बहुत धन्यवाद श्री गुरु, हर एक चीज के लिए। प्रणाम। हरे कृष्ण। हम राइट। सभी हम सभी अपने श्री गुरु के सम्मान में प्रियता और पूज्यता के भाव से 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हृदय से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय जय जय। जय 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 समावेश निताई गौर भक्तवृंद की जय निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम हरे श्री गुरु। कृष्णा हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु।